कहा जाता है युवा किसी भी देश के लिए आशीर्वाद समान है क्योंकि वो ही देश के भविष्य को प्रभाषित करते हैं। इसी कड़ी में नोएडा फिल्म सिटी के मारवा स्टूडियो में इंटरनेशनल यूथ फेस्ट 2025 शानदार तरीके से मनाया गया। जी, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है और उसे नेशनल यूथ डे डिक्लेयर किया गया है। उसी उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने यहाँ पर एक बार उनको पुण्य यहाँ याद करने के लिए ये कार्यक्रम रखा है। मुझे खुशी है कि एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, एएफटी यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सौजन्य से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में उन तमाम 32 स्टूडेंटों को सराहा गया है जो हमारे 16 डिसिप्लिन्स हैं, उनमें से जो 2 बेस्ट स्टूडेंट रहे उन्हें यहाँ पर सम्मानित किया गया। और इन सारे कार्यक्रमों का तात्पर्य यही है कि यहाँ पर यूथ को प्रोत्साहित किया जाए। इसी तरीके से करीब 20 अवार्ड थे जो अलग अलग डिसिप्लिन से उन यूथ नेताओं को दिए गए, यानी कि बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट जर्नलिस्ट, बेस्ट सोशल मीडिया ऑपरेटर और सभी जितने डिसिप्लिन होती हैं, और उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया ताकि ये संदेश समाज के अंदर पहुंचे कि अगर आप अच्छा काम करते हैं, अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो आपको देश सम्मानित भी करना चाहेगा। सर, हमने देखा था कि यूथ को लेके अभी हमने सुना कि यूथ कल्चर से मिला नहीं हुआ। वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा है, इंडियन कल्चर में पता नहीं है यूथ को ज़्यादा। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा चेंज होना चाहिए? जी, मुझे तो ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 3 जनवरी को हम लोगों ने इंटरनेशनल डे ऑफ कल्चरल रिलेशन यहाँ मारवा स्टूडियो से अनाउंस किया है और 40,000 लोग 145 मुल्कों में और 80 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव ने मिलकर इसे एक साथ अनाउंस किया है। और शायद उसकी वजह ही ये है क्योंकि हम लोगों ने भारतीयता को, हिंदुस्तानी आर्ट और कल्चर को देश भर और दुनिया भर में पहुंचाने की कोशिश की है। तो मैं ऐसा मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। एक सेगमेंट हो सकता है जो पश्चिमी सभ्यता के साथ ज़्यादा प्रभावित हो रहा हो, लेकिन अगर आप दिलों में झांक कर देखेंगे तो आज भी हमारे बच्चों के अंदर हिंदुस्तानी आर्ट और कल्चर, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जिंदा है। सिर्फ उसे उभारने की जरूरत है। और ऐसे कार्यक्रम जब हम लोग करते हैं तो ये सारे जो इमोशंस होते हैं, सारे भाव जो होते हैं, सारे विचार जो होते हैं वो उभर के ऊपर आते हैं और लोगों को इस बात का यकीन हो जाता है कि आज भी हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी सोच जिंदा है। So one piece of advice you wanted to give to our youth? देखिए, आज के इस शुभ अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था कि अपने भावों को और अपने विचारों को इतना खूबसूरत बनाइए कि अपने आपके जो कर्म हैं वो खुद ब खुद सुंदर होते चले जाएंगे। यही मेरी आज सभी यहाँ पे आए हुए यूथ पॉपुलेशन यहाँ पर आपको नजर आ रही है, उनसे ये निवेदन है कि आप अपने विचारों को, अपने अपनी भावनाओं को खूबसूरत बनाइए ताकि खुद ब खुद आपके जो कार्य हैं वो सुंदर होते चले जाएंगे। किसी की भी जन्म जयंती इस बात के लिए होती है कि उसको याद किया जाए और हम आज के लोगों में उस चरित्र को ढाला जाए। मुझे लगता है कि आपका पूरा इंस्टीट्यूट और ये संस्थान इसी तरह के लोगों को तैयार करने का काम कर रहा है और ये कार्यक्रम बहुत सुंदर कार्यक्रम इसलिए भी था कि आपने विवेकानंद को याद किया, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए था कि आपने विवेकानंद जैसे लोगों को तैयार करने का काम कर रहे हैं और इसके लिए मैं पूरे संस्थान को, कार्यक्रम के आयोजकों को, सबको बधाई देता हूँ। मारवा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? जब भी मारवा जी के साथ में बैठा था तो मारवा जी ने घटना बताई और उसमें किसी ने उनको कहा कि विवेकानंद की छवि के साथ उनकी तुलना करी। ये उनके लिए सम्मान की बात भी हो सकती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये सामाजिक जिम्मेदारी की बात होती है जहाँ आपको कोई इतने बड़े महान व्यक्ति के साथ तुलना करता है। और मुझे लगता है कि मारवा जी अपने चरित्र से, अपने काम से, अपने व्यक्तित्व से इस बात का प्रयास भी कर रहे हैं कि वो उनकी की गई तुलना को सत्यार्थ कर सकें, उसको सत्यापित कर सकें और उस बात तक पहुंच सकें, ऐसा वो प्रयास कर रहे हैं। और वो अपने जीवन में और बड़े कामों को कर कर भारत के लोगों को के अंदर की भारतीयता को स्थापित कर कर मुझे लगता है कि जो तुलना उनकी विवेकानंद से की गई है उसको और अधिक सत्यार्थ करने का काम करेंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं उनको ऐसे ही शुभकामना देता हूँ। सबसे पहले तो ये महान हस्ती हैं और आज युवाओं का दिन है जो कि हमारे युवाओं को इस देश का धरोहर माना जाता है। युवा ही हमारे इस देश को चलाने के लिए ये मीडिया का एक क्षेत्र जो है वो एक अलग पहचान बना के हमारे देश में उभरता जा रहा है
और मुझे बड़ी खुशी होती है जो ये आज अवार्ड वगैरह मिले हैं, जिन बच्चों को मिले हैं, ये सब मीडिया से जुड़े हुए हैं और मुझे बड़ी प्रशंसा होगी कि ये देश उन्हीं के हाथों में है। सर आपने एक्सरसाइज के बारे में भी बताया था कि बच्चे जो यूथ है आजकल का वो बाहर का खाना ज्यादा पसंद करता है घर के खाने से, हाँ जी। और एक्सरसाइज करना जरूरी है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे, यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्यों ये चीजें करनी चाहिए? देखिए यूथ आज के समय में क्या है कि ज़्यादातर कहा जाए तो आज के समय में यूथ जो है पढ़ाई पर भी कम ध्यान दे पा रहा है, क्योंकि आज के समय में मीडिया ऐसी ज़्यादा हो गई है कि वो जैसे व्हाट्सअप हो गया या ये चीज़ें हो गई हैं, तो पढ़ाई पे ध्यान फोकस कम जाता है। ठीक है, वो घंटों घंटों बैठा रहेगा अपने इसमें देखने में, लेकिन शरीर के लिए ध्यान नहीं देगा, बल्कि शरीर ही उसको चलाना है और सालों साल चलाना है, लंबा चलाना है। तो शॉर्ट पीरियड के लिए तो चल जाएगा, बट लॉन्ग पीरियड के लिए उसको अपनी शरीर की मेंटेनेंस तो करनी पड़ेगी ना। और वो मेंटेनेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज ज़रूरी है। अगर एक्सरसाइज नहीं करेगा तो और खान पान ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे जैसे अगर खान पान सही रखेगा तो वो हेल्दी रहेगा। तो हेल्दी चाहिए ना हमारे को, तो हाँ, तो यूथ हेल्दी रहेगा तो फ़ायदा ही रहेगा।